नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं नालासोपारा अंतर्गत एक मामला है जो काफ़ी पेचीदा होते चले जा रहा है। 3 दिनों से मामले में नए नए घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं, नया मोड़ आते जा रहा है। आज इस मामले में जो पीड़िता है, जो मृतका 19 साल की, बता दे मामला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 19 साल की युवती के आत्महत्या का मामला है। इस मामले में युवती के परिवार वालों ने आज वसई अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर चक्का जाम करने की कोशिश की। और ये एक ही मामला नहीं है, इसके साथ में एक मामला और जुड़ा हुआ है। वो एक शिक्षक आशुतोष सिंह रघुवंशी जो पिछले साल जिन्होंने आत्महत्या की थी, और दोनों ही मामलों में जो आयो थे वो दीपक गिरकर, जिनके सस्पेंड की मांग को लेकर ये लोग जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं। ये 2 दिनों से ये जो मामला है काफी हाईलाइट हो चुका है, हर किसी ने देखा है। आज का कुछ जगहों पे लाइव भी हुआ है, तो लाइव भी लोगों ने देखा कि किस तरह से हालात हुए। नालासोपारा अंतर्गत अभी इस समय इन 2 मामलों को लेकर हालात काफी बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहीं पुलिस जो है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यवाही से जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार, वो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे। दोपहर की घटना है, जब दोपहर में लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की तो संगीन किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्या कुछ माहौल उधर बन गया। हमने पीड़िता की मां और जो दूसरा मामला शिक्षक आशुतोष सिंह रघुवंशी वाला, उनके परिवार से बातचीत की, वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। उसके पहले हमने नालासोपारा डीवाईएसपी से भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप आगे वीडियो में सुनिए, और इस मामले से जुड़े हुए पीड़ितों के परिवार के बयान भी सुनिए। बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। सर आपने उसी बुलाया, सबने बुलाया, मैं पाल घर से माल बात किया। आप लोग उससे बोला सर, मैं क्या बोल रहा सर, आप लोग उससे प्रकार की नहीं। क्या हुआ और किस प्रकार से मामला था और कितना कहाँ तक पहुँचा है, किस तरह हैंडल किया आपने? देखिए, मामला ऐसा है कि एक लड़की ने आत्महत्या की थी, उसके ऊपर से एडीआर दाखिल है, लेकिन उसकी मां का कहना है कि आजू बाजू के कुछ लोग उनको टॉन्टिंग कर रहे थे, तो उन लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हो गया है। उनका ये कहना है कि आयो ने उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो उसकी भी चौकसी लगाई है। वो जो लड़की ने सुसाइड किया है, उसने उसका जो केस था उसमें आरोपी अरेस्ट हो चुका है पहले ही। वो सुसाइड के पहले ही आरोपी को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया था। तो पुलिस ने तपास में जो भी काम करना था वो पूरा काम किया है, लेकिन लड़की ने आत्महत्या की है, उसके ऊपर से एडीआर दाखिल है। उस लड़की ने अपना सुसाइड नोट दिया है, वो सब दाखिल है, उसके ऊपर से चौकसी हो रही है। और जो लड़की की माँ है, उसने जो बोला था कि उनको एपीआई गिरकर आयो ने जो उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी, उसके खिलाफ उन्होंने जो अर्जी दी है वो अर्जी भी ले है, और उसके ऊपर से चौकसी भी शुरू है। उस चौकसी में जो भी सामने आएगा उस पर कड़क से कड़क एक्शन लिया जाएगा, ये उनको बताया है, उनको समझाया है, और उस तरह से वो अभी समझ गए हैं। अभी दीपक गिरकर पर कहाँ तक की कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई आगे? दीपक गिरकर को अभी कंट्रोल अटैच किया गया है, और चौकसी में जो भी सामने आएगा उसकी ग्रेविटी देख के उसके ऊपर से जो भी कार्रवाई होती है वो ली जाएगी, की जाएगी। सर, यहाँ 2 मामले एक साथ अटैच हुए हैं। एक जूना मामला है आशुतोष का, उस मामले में अब तक क्या प्रोसीजर हुआ? उस मामले में देखिए, वो लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए थे, उसका सुनवाई लॉकडाउन में बहुत दिन चला, लेकिन हमने बहुत स्ट्रॉन्ग से उसमें दिया था। पुलिस ने पूरी तपास करके स्ट्रॉन्ग से उसमें दाखिल किया था, उसके ऊपर से उनका बेल कैंसिल हो गया है, लेकिन वो उसके पहले से ही वो फरार है। तो पूरी दिन रात कोशिश चल रही है कि उनको अरेस्ट किए, उसमें और आरोपी भी निष्पन्न किए जाएंगे। वो जहाँ जहाँ से भाग रहे हैं उनके पीछे हम उनका लोकेशन लेके उनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने के लिए भी प्रोसेस शुरू किया है।
तो जो भी तपास में करना चाहिए था वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करने की भी कोशिश है और वो जल्द से जल्द अरेस्ट हो भी जाएंगे। सर अभी जो आंदोलन करता लड़का है उसके पैर पर ऑटो चला है तो उसके ऊपर क्या देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके ऊपर से भी उसका स्टेटमेंट लेके जो भी वो ऑटो रिक्शा है कोई है उसके ऊपर गुना दाखिल हो जाएगा। सर मृतका का कोई सुसाइड नोट भी सामने आया है तो क्या है उसका? सुसाइड नोट सामने आया है, उसने लड़की ने पूरा घटनाक्रम लिखा है लेकिन उसमें कहीं भी उसने किसी को दोषी नहीं पकड़ा है और उसने ऐसा लिखा है कि उसके लिए किसी को दोषी ना पाया जाए और ना ही कहीं पे पुलिस का या API गिरकर का नाम है उसमें। और किसी परिवार का या कुछ ऐसा? वो उसका ये कहना है कि उसको उस लड़के से शादी करनी थी और वो उसने शादी नहीं की तो वो जी नहीं पाएगी, ऐसा उसने लिखा हुआ है। स्वर्गीय आशुतोष सिंह रघुवंशी का बड़ा भाई हूँ। क्या हुआ और किस तरह से आपको डिवाइस की, क्या आपसे बात? एक्चुअल में बात ये है कि 11 महीने से हम लोग ने भाई के केस के लिए लड़ रहे हैं और जिसमें कि पहला जो आयो था दीपक गिरकर, हाँ, उसने पैसा खा के बाकायदा हम लोग का केस रफा दफा करने की कोशिश की, जिसके बाद जो हमें मालूम पड़ेगा कि उसने पैसा खा लिया है, रफा दफा कर रहा है केस, हमने 26 जनवरी 2020 को रैली निकाली जिसके अंदर हमने आईओ चेंज करवाया। ये सारी चीजें तो हमारे भाई के साथ में चल रही थी। उसने इतनी गंदी तरह से मेरे भाई का रफा दफा केस कराने के लिए सारी चीजें कर दी थी कि 11 महीने हो गए। 11 महीने बाद चारों आरोपियों का एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुआ। हाँ, मेरे भाई का एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुआ, चारों आरोपी फरार हो गए और चारों आरोपी फरार हुए हैं कि पुलिस वालों ने फरार कराया ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पूरी मिली जुली भगवत ज्योति पुलिस की थी और पुलिस में दीपक गिरकर जो पूरा सपोर्ट कर रहा था उन लोग को। हाँ, और आशुतोष रघुवंशी दोनों मामलों को लेकर हाँ, आपको क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता रहता। अभी मैंने 1 हफ्ते पहले आशुतोष, जब नैना जायसवाल का तो हुआ भी नहीं था, 1 हफ्ते पहले मांडवे जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम पकड़ लेंगे, आप लोग किसी तरह का धरना मत कीजिए, किसी तरह का कुछ मत कीजिए, हम पुलिस की वर्दी का रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस वालों का रिस्पेक्ट करते हैं। जिस पर हमने मांडवे जी की बात, आश्वासन को ये स्वीकारा और हमने किसी प्रकार का धरना नहीं किया, कुछ नहीं किया। अभी हमारी चीजें चली रही थी, तब तक ये चीज आ गई सामने कि दीपक गिरकर के वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसका जिसका नाम है नैना जायसवाल। नैना जायसवाल को दीपक गिरकर ये बोलता है कि तू कितने लोग के साथ सोई है, तूने क्या क्या किया है, सब मुझे मालूम है। एक शरीफ लड़की के लिए पूरे समाज के सामने इस तरह का शब्द अगर उपयोग कर रहा हो दीपक गिरकर, जिसको उस लड़की ने सहन नहीं कर पाई और सुसाइड किया उसने। अभी तक दीपक गिरकर के ऊपर किसी भी टाइप का FIR नहीं हुआ है। हमें बोला जा रहा है कि उसको कस्टडी में लिया गया है, कोई DYSP, लेडी DYSP है जो कि उसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है। हमें धरना करना पड़ रहा है मेरे भाई के चारों आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए। आज आश्वासन किस प्रकार का मिला है? आज आश्वासन इस प्रकार का मिला हमें कि आप नैना जायसवाल के फैमिली का स्टेटमेंट करवा दीजिए। हाँ, उसके हिसाब से अगर कुछ होता है तो हम दीपक गिरकर के ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन मेरी से आप संतुष्ट हैं? मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने ये बोला है कि दीपक करेंगे उनकी मां, आज उनकी मां स्टेटमेंट देंगी नहीं देंगी मैं अभी बोल नहीं सकता। कार्यवाही में यदि आप स्टेटमेंट और उसके बाद बेस नहीं मजबूत होगा तो कार्रवाई किस प्रकार होगी? क्या इसके लिए अब आगे बढ़ेंगे आप? नहीं तो बढ़ेंगे ही ना। अगर न्याय चाहिए तो न्याय के लिए सारी चीजें देनी पड़ेगी ना, तो सबूत देने पड़ेंगे, सारी चीजें देनी पड़ेगी तो अभी तो काम होगा। आश्वासन से आप लोग संतुष्ट है और आंदोलन? देखिए, अगर आज मांडवे जी ने जिस हिसाब से बोला है कि हम नैना जायसवाल की मम्मी का नैना जायसवाल की मम्मी का स्टेटमेंट लेंगे, नैना जायसवाल के भाई का स्टेटमेंट लेंगे, और मैंने एक बात ये रखी है कि नैना जायसवाल की मम्मी जो डेट और टाइम बता रही हैं, अगर उस टाइम पे दीपक गिरकर का लोकेशन CDR निकालिए, उस टाइम पे अगर दीपक गिरकर वहां पे प्रेजेंट है और ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि हाँ मेरे एक लड़की को इस तरह का अपशब्द बोला, लोगों के सामने जलील किया, तो दीपक गिरकर के ऊपर FIR होना चाहिए, क्योंकि दीपक गिरकर की वजह से लड़की ने सुसाइड किया है। और दीपक गिरकर का सस्पेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने एक केस में नहीं कई केसों में ऐसे घुमाया है। 11 महीने से मैं खुद घूम रहा हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ये बोल रही है कि एक सुसाइड नोट भी मिला है लड़की का, उसमें किसी पुलिस बहुत कुछ बोलती है, पुलिस मेरे भाई में भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन कैसे एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो गया चारों का? तो आप क्या चाहते हैं, किस लेवल की जांच होनी चाहिए? अरे किस लेवल की? जिस लेवल की जांच होती है उस लेवल की जांच होनी चाहिए। किस लेवल की जांच होगी बताइए? आरोपियों को पकड़ने के लिए किस लेवल की जांच होनी चाहिए आप बताइए? पुलिस की जांच से आप संतुष्ट है? मैं तो असंतुष्ट हूँ यार। असंतुष्ट 11 महीने से मैं अपने भाई के लिए झेल रहा हूँ। आज ये कर रहे हैं हम लोग ना, अगर रैली कर रहे हैं तो हम लोग भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोड पे सोना और रोड पे दंगा करना हमारा काम नहीं है। आज हमारा खून जल रहा है, हमारा भाई गया हुआ, हमारा खून जल रहा है, तो आज हम लोग नंगा उतरे हैं रोड के ऊपर। मतलब एक हमारी प्रशासन ऐसी हो गई है कि नंगा नहीं उतरोगे तो न्याय नहीं मिलेगा। अगर इसी तरह रवैया चलता रहेगा तो गुंडे और पुलिस में कोई फर्क नहीं है।
और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।